कहूँगी, इसी कलाम में मैं तेलुगु भी सुनाऊंगी क्योंकि उन्होंने फरमाइश किए हैं। तवज्जो हो मेरी माँ, मेरी माँ का मुझ पे साया है, माँ है मेरा करम, तो मेरी माँ की अजमत का उजाला चाहती हूँ। क्या कहना है? मीम से मक्का, मीम से मदीना, मीम से मस्जिद, मीम से मस्जिद, मीम से मंदिर। अल्लाह ने मीम से कितनी चीजें बनाई है। अल्लाह ने उसी मीम को उठाकर माँ को बनाया है। एक बात कहती हूँ कि अल्लाह पाक हर घर में रहकर हर इंसान की हिफाजत नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह पाक है, हमारे साथ हैं, लेकिन अल्लाह ने हर घर में जरिया बनाया। अल्लाह का रूप हर घर में जरिया बनाया। कैसा जरिया? कि अल्लाह पाक हर इंसान के पास नहीं रह सकते, इसलिए अल्लाह ने हर घर में एक माँ को मौजूद कर दिया। माँ का जो रूप होती है, जिस घर में माँ होती है उस घर में समझो कि अल्लाह का रूप होता है। माँ अल्लाह का रूप है।
तो क्या कहना है, माँ सिर्फ एक माँ की मोहब्बत करती है तो अल्लाह पाक 70 माओं की मोहब्बत करता है। तो शेर देखें, मैं 4 लाइन तेलुगु में नजर कर देती हूँ क्योंकि इनका दिल बहुत बेचैन हो गया सुनने के लिए। तवज्जो, क्या कहना है, अम्मा अने माँ बाप का सदका मिला है। मेरा नहीं, इनका क्या कहना है, एक शेर देखें, माँ बाप का जो हक है ना उसको निभा सका, माँ बाप का जो हक है ना उसको निभा सका। माँ बहनों से तवज्जो, माँ बाप का जो हक है ना उसको निभा सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका, बेटा बहू के पल्लू से बाहर ना आ सका। उसके बेटे के जन्मदिन पर लाया था एक छोटा सा खिलौना और वो एक बूढ़ी माँ का चश्मा ना बना सका। तवज्जो, अम्मा अने है पिलकू, अम्मा अने है पिलकू, सृष्टि की मोहलमरा, अम्मा अने है पिलकू, सृष्टि की मोहलमरा, अम्मुन तेरी
आपके नाम से वाकिफ नहीं हूँ। ठीक है, जो भी हैं हिंदू, हमारे हिंदू चाचाओं के हाथों से माँ बाप का सदका मिला है, तेलुगु शेर व शायरी का भी सदका मिला है, और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बुरी लगती हैं ये दीवारें, बुरी लगती हैं ये दीवारें, और ये सारा दर्द अच्छा नहीं लगता है। बुरी लगती है ये दीवारें और ये दर्द अच्छा नहीं लगता, न जाने क्यों खून के रिश्तों का नगर अच्छा नहीं लगता। और घर में मौजूद है बहन, बीवी, भाभी, बच्चियां सब, लेकिन और घर में मौजूद है बहन, बीवी, भाभी, बच्चियां सब, लेकिन जिस घर में माँ ना हो तो घर अच्छा नहीं लगता है। तवज्जो, क्या कहना है? माँ की वफा सच्ची होती है। बीवियां हजार मिल जाती है, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जो दुनिया से एक बार रुखसत हो गई तो फिर दोबारा माँ को पाना बहुत मुश्किल है। हम मर भी गए तो माँ की मोहब्बत नहीं मिलती। और हम किसी से कहते हैं कि अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लेकिन माँ एक ऐसी हस्ती है जो हर वक्त बूढ़ा होने तक किसी के माँ बाप की, किसी के मतलब बीवियों की क्या औकात जो माँ की मोहब्बत की बराबरी करे। लेकिन माँ तब तक मोहब्बत करती है तब तक वो चार कंधों पे ना चली जाए। वो मरते वक्त भी यही सोचती है मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। लेकिन माँ की वफा बहुत सच्ची होती है। तो क्या कहना है? माँ की वफाओं को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे बड़ी बहन के हाथों से। तवज्जो, माँ बाप का सदका मिला है। शेर देखें, मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। चाहे इंसान जितना भी बूढ़ा हो जाए, उसके माँ से निपटने के बाद वो बच्चा ही होता है। तो क्या कहना है? मेरी ख्वाहिश है कि मैं फिर से फरिश्ता हो जाऊं, माँ से इस तरह लिपटूं कि बच्चा हो जाऊं। कम से कम इन बच्चों की होठों की हंसी के खातिर ऐ खुदा ऐसी मिट्टी में मिला के खिलौना हो जाऊं। तवज्जो, माँ की वफाओं को बहुत हसीन करामत दिखाई देती है, ये सब खुदा की कुदरत दिखाई देती है। मैं जब भी
अपने अम्मी के पांव दबा के सोती हूँ तो मुझे ख्वाब में जन्नत दिखाई देती है। क्या कहना है? इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, इबादतों का करीना दिखा के ले आऊं, वहीं से खुल्द का जीना दिखा के ले आऊं। इलाही तू इतना करम कर मेरी गरीबी पर, मैं अपनी माँ को मदीना दिखा के ले आऊं। तवज्जो। पता नहीं मेरी कौन सी अल्फाज उनके दिल को लग गई। शेर देखें, हथेली पर रख खाक को देख लेता हूँ, हथेली पर रख खाक को देख लेता हूँ, मैं दूर खड़ी उस आफताब को देख लेता हूँ। जब शिफा नहीं मिलती मुझे किसी दवा खाने से, जब शिफा नहीं मिलती किसी दवा खाने से, मैं घर लौटता हूँ और अपनी माँ को देख लेता हूँ। दुनिया की पहली उस्ताद माँ होती है, पहली उस्ताद माँ। तो क्या कहना है? शेर देखे, लहू का रंग भी रंगे हिना ने छीन लिया, लहू का रंग भी रंगे हिना ने छीन लिया, और हुआ बेटा जवान तो बहू ने छीन लिया। क्या कहना है? उंगली पकड़ के तुझे एक बात कहना चाहती हूँ, कुछ बच्चे माँ बाप को जो कम नजर से देखते हैं, उनको ये भी याद रखना पड़ता है दुनिया गोल है, घूमती रहती है। तो आज आपके माँ बाप को आप जितनी तकलीफ देंगे उसका 70 गुना आपके बच्चे आपको देंगे। और ये हक है, आपके माँ बाप की कदर आपको तब तक नहीं समझ आएगी जब तक आप माँ बाप ना बन जाएं।
जिस दिन आप माँ बाप बन जाएंगे उस दिन आपको समझ आएगा। और यहाँ बहुत सी माएँ बैठी हैं, शायद इस बात से वाकिफ हो सकती हैं, जब तक माँ बाप ना बन जाए तब तक उनके माँ बाप की कद्र उनको समझ नहीं आती है। क्या कहना है? माँ तो जन्नत का फूल है, माँ तो जन्नत का एक फूल है। अरे प्यार करना उसका सच्चा उसूल है। माँ की हर दुआ कबूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज न करना ऐ नादा, ये तेरी भूल है। माँ को नाराज न करना ऐ नादा, ये तेरी भूल है। माँ के कदमों के तले की मिट्टी भी जन्नत की धूल है। तो क्या कहना है? ऐ माँ, ऐ माँ, जमाना तुला है मिटाने में हमको। हर एक इंसान का एक दुश्मन होता है। जमाना तुला है मिटाने में हमको, हिफाजत की माँ बस दुआ कर रही है। ऐ माँ, ऐ माँ, एक दो शेर पढ़कर खत्म कर दूंगी, अपना वक्त ले लूंगी। क्या कहना है? माँ, तबला बहुत प्यारा बजाते हैं हमारे मौला चाचा। इनके वालिद मौला चाचा का सदका दिए हैं, उनके वालिद का सदका, उनके वालिदा का सदका दिए हैं। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अवेश भाई का और हमारा कादर भाई का भी। क्या कहना है? तवज्जो। माँ की ही दुआओं से, माँ की ही दुआओं से ये दुनिया हंसी है। माँ की दुआओं से
गरीबी में भी लगता है वो शहजादा, खुशियों का इतना सरमाया होता है, और उस बच्चे के सर पर गम की धूप कभी नहीं आती जिस बच्चे के सर पर बाप का साया होता है। तो तवज्जो, इसमें भी तेलुगु में कहा है आखिरी शेर, तवज्जो। कंटी पापला क्योंकि जब मैं आंध्रा में गाने आती हूँ तो बहुत लोग फरमाइश करते हैं कि तेलुगु में सुनाएं, तेलुगु में सुनाएं। ये हमारी कोई ख्वाहिश नहीं होती, कुछ एमएलएस होते हैं, कुछ मेहमान होते हैं, उनका दिल खुश करने के लिए सुनाना पड़ता है। तो इस कलाम को हिंदी और तेलुगु में कलमबंद किए हैं। तो एक शेर, आखिरी शेर, और इसके बाद मैं अपनी जगह ले लूँगी। तवज्जो, आखिरी शेर तमाम सुनने वालों से तवज्जो। क्या कहना है? कंटी पापला